अगर आप 12th के बाद कंफ्यूज हो एमबीबीएस करें या नर्सिंग, बीडीएस करें या बीपीटी, तो आप सिर्फ अकेले नहीं हो। हर साल लाखों स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी किसी के पास नहीं। क्या नीट देना जरूरी है? कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट? अगर एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ तो क्या लाइफ खत्म हो जाएगी? तो इस वीडियो में हम सब ब्रेक डाउन करेंगे। एलिजिबिलिटी, एग्जाम्स, ड्यूरेशन, मेडिकल फील्ड में कितना स्कोप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाथ बिल्डर्स एजुकेशन सर्विसेज, जहां हम बात करते हैं एजुकेशन की। आज हम बात करने वाले ऐसे करियर की जो रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पैक्ट से भरा हुआ है। मेडिकल फील्ड में कितना स्कोप है, तो आज हम पूरी जानकारी लेंगे इसी वीडियो सेक्शन में। सबसे पहला सवाल आता है कि मेडिकल फील्ड ही क्यों? अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और दूसरा कि हमारा जो इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। करियर ऑप्शंस जिसमें नीट जो है कंपलसरी है, लेकिन इस फील्ड में आने के लिए पैशन की ही नहीं बल्कि डेडिकेशन की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो क्या एलिजिबिलिटी चाहिए अगर आपको मेडिकल फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? सबसे पहले 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि मेडिकल सब्जेक्ट्स जो है ये जरूरी है, कंपलसरी। और आपकी जो परसेंटेज है, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो कम से कम आपकी परसेंटेज मिनिमम 50% होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी है तो मिनिमम परसेंटेज 40% होने कंपलसरी। और एज जो है वो मिनिमम 17 होना कंपलसरी। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी के प्रोस्पेक्ट। हम बात करते हैं जो मेडिकल फील्ड में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं और उनका क्या स्कोप है, क्या ड्यूरेशन है, सारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम और टॉप मोस्ट जो पोस्ट भी मैं कहता हूँ एमबीबीएस की, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आप जानते हैं इस कोर्स की जो टोटल ड्यूरेशन वो 5.5 साल होती है, और एग्जाम्स इसके लिए नीट मस्ट है। चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो आपका नीट क्लियर होना कंपलसरी। तो नीट में आपके कितने मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है। अब आती है बात इसमें स्कोप क्या क्या है। जब आप एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं तो आप सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, रिसर्चर, कार्डियोलॉजिस्ट एक्सेट्रा बन सकते हैं। तो आज सेकंड ऑप्शन की मैं अगर मैं बात करूं तो बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं एमबीबीएस के बाद ये दूसरा प्रोफेशन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीडीएस करना अनिवार्य है। उसके लिए नीट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। कोर्स ड्यूरेशन तो लगभग इसकी 5 साल रहती है इंटर्नशिप के साथ, और इसी तरीके से इसमें जो स्कोप रहता है, डेंटिस्ट आप बन सकते हैं, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, ऑर्थोडेंटिस्ट आप इसमें बन सकते हैं। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा के लिए नीट कंपलसरी नहीं है। देन इसका थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके लिए भी नीट जो है वो कंपलसरी है और ड्यूरेशन 5 साल है। बात करें स्कोप की तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आप इसमें आप बन सकते हैं, और आयुर्वेदिक की बात करें तो आजकल के टाइम में इसका काफी ज्यादा स्कोप है। अब क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाई है अगर इसकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ता। ये काफी ज्यादा मतलब आप देखोगे तो आजकल के टाइम में लोग आयुर्वेदिक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हाई डिमांडिंग रहने वाला है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो BHMS, ये भी एक जबरदस्त कोर्स है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसके लिए भी नीट कंपलसरी है, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो विदाउट नीट भी इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर हम बात करें तो इसमें आप होम्योपैथिक रिसर्चर बन सकते हैं, प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं, और अगर आप एनिमल लवर हैं तो फिर ये फील्ड आपके लिए सबसे बढ़िया है। वो है BVSC,
यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जबरदस्त स्कोप। और ये इसमें आप देखोगे बहुत हाई डिमांडिंग चल रहा है। हर घर में कुत्ता बिल्ली बिल्कुल चल ही रहे हैं, और नॉर्मल जो है एक बिल्ली या कुत्ते का इलाज ही 500 से 1000। तो ये भी एक हाई डिमांडिंग कोर्स है, और इसकी डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर मैं कोर्स की ड्यूरेशन की बात करूं तो 5 साल ड्यूरेशन है इसकी। एग्जाम नीट कंपलसरी है, और स्कोप अगर बात करें तो वेटनरी डॉक्टर आप इसमें बन सकते हैं। तो सब कुछ स्टेट्स हैं जो इसमें अपना ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो आप उसके बेसिस के ऊपर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं वो करियर ऑप्शन जिसमें आप विदाउट नीट भी जा सकते हैं, जिसमें मैं बात सीधे करूंगा। सबसे पहला जो करियर ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। और आप जानते हैं बीएससी नर्सिंग की डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो जितने मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो इसकी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। और इस टाइम की बात करें तो हाई डिमांडिंग कोर्स चल रहा है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 4 साल इसकी ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम्स की बात करूं तो डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट एक एग्जाम पैटर्न है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो उसके लिए एक एग्जाम होता है बोपी, वो आपको मस्ट है। बोपी के बगैर आप यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर आपको पंजाब में लेनी है तो उसके लिए पीपीएमईटी एक एग्जाम होता है, वो कंपलसरी है। अगर आपने वो एग्जाम नहीं दिया तो आप बीएससी नर्सिंग वहां से नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एग्जाम्स के बगैर भी बच्चों को ले लेते हैं, जस्ट आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए। अब बात करें स्कोप की, तो स्कोप इसमें स्टाफ नर्स, आईसीयू नर्स, मैं बात करने वाला वहां पैरामेडिकल फील्ड, और इसमें भी आपको वास्ट करियर ऑप्शंस मिलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पैरामेडिकल में कौन कौन से जो ऑप्शंस है जो आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसमें आप डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी कर सकते हो, डीएमएलटी जिसे कहा जाता है, या आप बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी आप कर सकते हो जिसे बीएमएलटी कहा जाता है, या फिर आप एमएससी भी कर सकते हैं। स्कोप की बात करें तो मेडिकल लैब आप टेक्नीशियन यहां बन सकते हैं। तो उसके बाद बात करूंगा मैं रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे रेडियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप डिप्लोमा जो रेडियोलॉजी कर सकते हो, आप डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी आप कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो ये भी हाई डिमांडिंग कोर्स है, और इसकी ड्यूरेशन लगभग 4 साल रहती है। स्कोप की बात करें तो रेडियोग्राफर आप यहाँ बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, सीटी स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो ये मेडिकल फील्ड ऐसी है जिसका स्कोप जो है बिल्कुल नेवर एंडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स ऑप्शन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है फिजियोथेरेपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। पहले दादा दादी हमसे मालिश करवाते थे, अब बताए क्या आजकल मालिश की जाती है घरों में? वो खत्म ही हो गया सिलसिला। थेरेपी की जो डिमांड है ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और इसकी डिमांड भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आती है। बात करें कोर्स की तो आप यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं जो लगभग 4 साल का कोर्स है। उसके बाद एमएससी भी आप कर सकते हैं, और ये कोर्सेज की डिमांड आने वाला टाइम है बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। बात करें यहाँ पे स्कोप क्या है, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते, स्पोर्ट्स फिजियो आप बन सकते हैं। ऑलरेडी आप क्रिकेट मैच में देखते हैं कि एक प्लेयर को जब इंजरी होती है तो फिजियो आता है, तो वो उसने यही कोर्स किया होता है। सो आप फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप काम कर सकते हैं। सो बात करें अगले ऑप्शन की तो ऑप्टोमेट्री, यानी आईज का अगर आप देखें तो आजकल हम फोन पे तो सब है, तो आंखों का ख्याल कैसे रखें, तो उसके लिए अगर आपको ऑप्टोमेट्री आप कर सकते हैं, बीएससी ऑप्टोमेट्री आप। इसकी ड्यूरेशन जो है लगभग 4 साल रहती है। इसका स्कोप आप सब जानते हैं, आप अपना एक लैब खोल सकते हैं। बीएससी ओटीटी की तो ऑपरेशन थिएटर की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 3 साल इसकी ड्यूरेशन है। इसमें जो स्कोप रहता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आप काम कर सकते हैं। देन उसके बाद बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ड्यूरेशन लगभग 3 साल, और स्कोप बात करें तो एनेस्थीसिया असिस्टेंट आप बन सकते हैं। ऑलरेडी जो ऑपरेशन होता है उसमें एक बेहोश करने वाला होता है, वो यही होता है।
तो कहने का मतलब यह है कि जो मेडिकल फील्ड है इसके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत वास्ट है, बस हमें राइट गाइडेंस के साथ हमें इनमें घुसना है और उसके बाद हमें मेहनत करनी है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, उसमें हम प्रैक्टिकली ज्यादा हमने फोकस करना है। अब बात करते हैं फार्मेसी की। इसमें अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी में थोड़ी सी चेंज है। इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला स्टूडेंट भी आ सकता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल माना जाता है। जैसे सबसे बड़ा कोर्स इसमें आता है फार्माडी, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अगर आप ये करते हैं, इसकी ड्यूरेशन लगभग 5 साल रहती है और 1 साल की लगभग इंटर्नशिप होती है, यानी कि 6 साल की इसकी प्रॉपर ड्यूरेशन। लेकिन इसमें आप रिसर्चर बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इवन आप मेडिसिन भी तैयार कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देखिए रिसर्च की फील्ड में बात करें, कैंसर है, बहुत सारी बीमारी जिसका इलाज नहीं, लेकिन अगर इसको कोई सही से इस पे मेहनत करे तो इंसान आप इसका सोल्यूशन बन सकते हैं। आप एक जबरदस्त रिसर्चर बन सकते हैं अगर आप इस पे ध्यान दें, इस पे रिसर्च करें। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बी फार्मेसी। ये भी आपने देखा होगा कि इसका स्कोप भी मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा है। 4 साल का ही कोर्स रहता है जिसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट एज वेल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बन सकते हैं। उसके बाद आता है डी फार्मेसी, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो रिटेल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अगर आप थोड़ा हट के सोच रहे हो तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं, कोडिंग एंड हेल्थ साइंसेज। और ये बात करें तो ये बहुत ही जबरदस्त छुपा रुस्तम है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो लगभग 2 साल होती है। अगर हम इसकी स्कोप की बात करें तो मेडिकल रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट आप इसमें बन सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डिमांड है इस चीज की। अगला मैं जो बात करने वाला है वो है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस से अगर आपको नहीं याद आ रहा तो सीआईडी आप जरूर देखें। तो सीआईडी में वो चीज आती थी कि जब वो किसी का डेथ हो जाती थी तो एक वो चेक किया जाता था, सैंपल्स लिए जाते थे। वो जो वहां पे वो जो सैंपल्स लेने वाले होते वो सब मैक्सिमम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं। और इस कोर्स की अगर मैं बात करूं, ड्यूरेशन की बात करूं तो लगभग 3 साल इसकी ड्यूरेशन। अब सबसे बड़ा सवाल जो मन में उठ रहा है, करियर ऑप्शन तो समझ आ गए, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट वो क्या है? तो उसी की कमी पूरी करने के लिए पाथ बिल्डर एजुकेशन सर्विस। हम क्या करते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपके इंटरेस्ट, आपकी गोल्स के बेसिस के ऊपर आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल। चाहे कॉलेज सिलेक्शन की बात हो, कोर्स की बात हो, हर चीज में पाथ बिल्डर्स एजुकेशन सर्विसेज हेल्प करता है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो नियर एडिफाई स्कूल बिलावर फिंतर, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो जो नीचे दी गई है, या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मेडिकल फील्ड सिर्फ स्टेथोस्कोप तक लिमिटेड नहीं है और करियर ऑप्शंस काफी वाइड हैं, लेकिन क्लैरिटी भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा सूट करे। और हाँ, पाथ बिल्डर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है असली गाइडेंस।